मॉर्गन हाउसल जब अपने कॉलेज के दिनों में थे तो उस वक्त उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। इसी वजह से उनको कॉलेज के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम भी करना पड़ा। यहाँ पर उनका काम एक होटल में वैलेट का था। उनको आने जाने वाले मेहमानों को ग्रीट करना होता और उनका सामान पहुँचाना होता। इस काम से उनका गुजारा ठीक ठाक ही चल रहा था क्योंकि इतनी सैलरी तो उनको मिली रही थी जिससे खर्चे चल सके उनके। अब एक दिन रोज की तरह जब वो दरवाजे पर खड़े थे तभी उनके सामने एक लग्जरी गाड़ी रुकी। ये आदमी एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और ये यहाँ अक्सर आया करता था। इस इंसान की उम्र 20 साल की थी, पर इतनी सी उम्र में भी वो काफी अमीर बन चुका था। उसने अपनी टीनेज में ही काफी सारी कंपनी स्टार्ट और सेल की हुई थी, जिस वजह से वो इतनी कम एज में इतना रिच बन गया था। उसकी एक हैबिट बन चुकी थी कि वो जब भी कहीं जाता तो वो अपने साथ में नोटों के बंडल लेकर चलता ताकि दूसरों को भी ये दिख सके कि वो कितना अमीर है। गाड़ी से उतरकर उसने मॉर्गन के दोस्त को बुलाया और उसके हाथ में नोटों की गड्डी दी और कहा, वो जो सामने वाली गोल्ड की शॉप है ना, वहाँ जाओ और मुझे $1000 के गोल्ड कॉइन्स ला कर दो। तो वो शॉप पर गया और पूरे कॉइन्स ले आया। उस आदमी ने उससे कॉइन्स लिए और पैसिफिक ओशन के पास चला गया। वहाँ जाकर वो कॉइन्स एक एक करके पानी में फेंकने लगा। वो इस तरह से कॉइन्स को फेंक रहा था जैसे वो मछली को खाना दे रहा हो। मॉर्गन को उसको ऐसे पैसे बर्बाद करते देख बहुत बुरा लगा। उनको समझ आ गया कि इस इंसान को पैसों की बिल्कुल भी कदर नहीं है। अब इसके ठीक 3 महीने बाद वो इंसान फिर से होटल में आया। वो होटल में गया और तभी अचानक से उससे होटल में रखा एक लैंप टूट गया। अब जैसे ये बात मैनेजर को पता चली तो मैनेजर तुरंत उसके पास आया और कहा, सर ये लैंप आपकी वजह से टूटा है, आपको भरपाई करनी पड़ेगी इसकी। वो आदमी एकदम से गुस्से में आ गया और बड़े घमंड के साथ बोला, हाँ बताओ कितने का था ये। मैनेजर बोला, जी $500। ये सुनते ही उसकी हंसी छूट गई। बस इतना सस्ता लैंप, ये पकड़ो $5000 और कोई महंगा लैंप लगाओ यहाँ पर लाकर। और हाँ, आज के बाद मुझसे ऐसे बात करने की गलती भी मत कर देना। मॉर्गन यहाँ भी सब कुछ देख रहे थे। वो सोचने लगे कि यार कितना अजीब बिहेवियर है इस इंसान का, क्या ये हमेशा ही ऐसा रहेगा। अब इसका जवाब ऑथर को अगले 1 साल में ही मिल गया, क्योंकि अपने इसी नए नए नवाबी बिहेवियर की वजह से वो अपनी कंपनी के इन्वेस्टमेंट पर लगकर ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से उसकी कंपनी बैंकरप्सी की कगार पर आ गई। अचानक से इतना गरीब हो जाने की वजह से उसकी जिंदगी बिल्कुल ही पलट गई। वो अब कुछ भी नया करने की हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहा था। देन पुरानी बातें याद कर करके उसको अचानक से हार्ट अटैक आ गया। हालांकि वो जिंदा तो बच गया पर मेंटली डिसेबल्ड हो गया। मॉर्गन ने उसकी लाइफ से एक बहुत ही बड़ी सीख ली, और वो सीख ये थी कि भले ही आपकी कमाई कितनी भी हो, अगर आपको पैसा सही से संभालना नहीं आया तो वो पैसा आपको हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर रख लेगा, और आप ना चाहते हुए भी ऐसी हैबिट्स में खुद को फंसा लोगे जहां से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है। मॉर्गन अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बोलते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई इंसान अगर एक बिलियनर बन गया तो वो पैसे कैसे खो सकता है, तो इसका जवाब यह होगा कि अगर आप एक बिलियनर बनने के बाद हर दिन $1 मिलियन खर्च करते रहो तो आप अपने सारे पैसे पहले साल के अंदर ही गवा दोगे। हमारी लाइफ में सिर्फ पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं होता। आपके साथ में पैसों का रिलेशन क्या है, पैसे आते ही आप कैसे बिहेव करते हो, ये ट्रैक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉर्गन इस सबके पीछे का रीजन बताते हैं हमारी साइकोलॉजी, क्योंकि पैसा इस दुनिया में सबसे पहली ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को आसानी से खुद की तरफ आकर्षित कर लेती है और लोगों को मैनिपुलेट करके वो काम भी करवा लेती है जो वो खुद भी नहीं करना चाहते। इसी वजह से आज के टाइम में सबसे मुश्किल काम अमीर बनना नहीं, बल्कि उस अमीरी को मेंटेन करके रखना बताया गया है। आज की इस वीडियो में आप पैसों से जुड़े कुछ और ऐसे ही फैक्ट्स जानोगे जहां एक्चुअल में आपको ये पता चल पाएगा कि पैसों को लेकर अब जो हमारा बिहेवियर है वो आगे चलकर आपकी अमीरी की तरफ लीड करता है या आपको और गरीब बनाता जा रहा है। तो चलिए बिना ज्यादा और टाइम लगाए अब सीधा पॉइंट्स पर आते हैं। लेसन नंबर 1, लक एंड रिस्क। आप जिस भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनोगे या किसी ऐसे बिजनेस पर्सन को सुनोगे जो $1 मिलियन कंपनी चला रहा है, तो गौर करना उनकी स्पीचेस में आपको ये लाइन सबसे ज्यादा देखने मिलेगी कि देखो बहुत मेहनत करो, क्योंकि हम भी आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वो भी हमारी मेहनत का ही नतीजा है। और अगर आप नॉर्मली सोचो तो ये सच्ची बात है, बट मॉर्गन कहते हैं कि हम अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट मेहनत को नहीं दे सकते, क्योंकि सक्सेस मिलने के पीछे एक बड़ा हाथ लक का भी होता है। वो कैसे, चलो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं, उनकी बहुत ही कम एज थी जब उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली थी, और ये बात आप में से कई लोग को पता भी होगी। बट ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जिस लेक साइड स्कूल में बिल गेट्स अपने बचपन में जाते थे वो दुनिया के उन चुनिंदा स्कूलों में से एक था जहां पर कंप्यूटर चलाना सिखाया जाता था। वो अपने कई इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि अगर मैं बचपन में लेक साइड स्कूल न गया होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती।
यही नहीं, आप YouTube पर भी कई ऐसे चैनल्स खुद ही देखते होंगे जिनकी वीडियोस तो कुछ खास नहीं होती बट व्यूज उनके बहुत आ जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, कंपैरेटिवली उनके व्यूज उनसे बहुत कम रह जाते हैं। फिर वो इंसान अपना टाइम रिस्क पर लगाकर उस इंसान से कम्पीट करने में जूझ रहा होता है जिसे आगे बढ़ते रहने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। इसलिए लक और रिस्क एक इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 2, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। जैसे लिवरमोर जब 30 साल के थे तो उस टाइम उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन हो चुकी थी, क्योंकि वो अपने टाइम के बहुत ही अच्छे ट्रेडर माने जाते थे। फिर 1929 में जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब तक जैसी दुनिया के और जाने माने स्टॉक इन्वेस्टर बन गए। पर इसी साल कुछ महीने बाद इतिहास का सबसे बड़ा मार्केट क्रैश हुआ, जिसने वहाँ के ऑलमोस्ट सभी इन्वेस्टर्स को पूरी तरह से कंगाल कर दिया। आए दिन अखबारों में और न्यूज़ में लोगों के सुसाइड करने की खबरें आ रही थी। इसीलिए जैसी की वाइफ डॉर्थी को बस यही डर लग रहा था कि उनके हस्बैंड अब घर वापस आ पाएंगे या नहीं। फिर थोड़े टाइम बाद जब जैसी अपने घर वापस आए तो उनकी वाइफ ने उनसे पूछा, जी आप यहाँ, क्या अब हम पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं? तो जैसी ने अपनी वाइफ को बताया, अरे तुम बर्बाद होने की बात कर रही हो? अरे आज तो मेरी दुनिया का सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि इस बार मैंने मार्केट के गिरने के ऊपर बैटिंग की थी और ये तो इतनी ज़्यादा गिर गई कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया यहाँ। अब ऐसे टाइम जब स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के सबसे बुरे दिन चल रहे थे, उस टाइम पर जैसी वहाँ के सबसे अमीर इंसान बन गए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक दिन में $3 बिलियन कमा लिए। पर इसी सेम डे पर अब्राहम जेरमंस्की, जो 1920s के मल्टी मिलियनर रियल एस्टेट डेवलपर थे, उन्होंने उस वक्त मार्केट के ऊपर जाने पर बैटिंग की थी, जिस वजह से उनके सारे पैसे जो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत मेहनत करके कमाए थे वो सब डूब गए। फिर इतना बड़ा झटका लगने के बाद अब्राहम इतने डिप्रेस हो गए कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। यहाँ 1929 में एक बिलियनर बनने के बाद जैसी बैटिंग को लेकर अब और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए और अब वो पहले से और भी कहीं ज़्यादा बड़ी बैटिंग्स करने लगे। लेकिन यहाँ पर इतने बड़े बड़े दाव लगाने की वजह से वो जल्द ही लॉस में आने लगे। फिर जब वो कुछ ज़्यादा ही लॉस में आ गए तो उन्होंने सोचा, एटलीस्ट इतना पैसा तो कवर कर ही लूँ जो मैं लॉस में हूँ। और इसी सोच से अब उन्होंने बैंक से लोन लेना शुरू कर दिया। पर अनफॉर्चुनेटली जैसी ये पैसे भी गवा बैठे। अब यहाँ पर उनकी अमीरी तो छोड़ो, उल्टा कर्ज उन पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर एक दिन न्यूज़ पर एक खबर आई कि जैसे लिवरमोर, जो दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ साबित हुई। जैसी और अब्राहम दोनों की एंडिंग सैड हुई, बट दोनों में एक चीज़ सेम थी कि दोनों पैसे कमाने में एक्सपर्ट थे और उन दोनों ने पैसे भी बहुत कमाए, पर उन पैसों को अपने पास कैसे बनाए रखना है उन्हें ये नहीं पता था। इसीलिए मॉर्गन ये एडवाइस करते हैं कि रिच बनने और सक्सेसफुल होने के बाद लोगों को जिस एक वर्ड पर फोकस करना चाहिए वो है सर्वाइवल। क्योंकि जब लोग पैसे कमाने के लिए रिस्क लेते हैं तो वो ये सोच कर लेते हैं कि वो इससे और ज़्यादा पैसे कमाएंगे, पर एक बार कामयाबी मिलने के बाद चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगती हैं। थोड़ा रिच बनने के बाद लोगों को और पैसे कमाने से ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि वो अभी अपने इस पैसे को बचा कैसे सकते हैं। और जो भी इस मनी सर्वाइवल के फंडामेंटल्स को समझ जाता है वही लंबे टाइम तक पैसों को मैनेज करके अमीर बना रहता है। लेसन नंबर 3, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। मॉर्गन जिस होटल में वैलेट का काम करते थे वहाँ पर उनको हर जगह सिर्फ अमीर लोग ही दिखते, मतलब ऐसे लोग जो फेरारी और मर्सिडीज जैसी बड़ी कार में घूमते थे। इन लोगों में से एक रॉजर नाम का आदमी था। एक दिन जब मॉर्गन की नज़र रॉजर पर गई तो उन्होंने देखा कि रॉजर एक बहुत ही महंगी पोर्श कार से उतरा है। उसको इतनी महंगी कार के साथ देखकर मॉर्गन को ये लगने लगा कि शायद बहुत बड़े घराने का लड़का है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद जब मॉर्गन ने उसको दोबारा से देखा तो वो हैरान हो गए उसको देखकर। वो इंसान आज एक पुरानी होंडा कार में होटल आया। मॉर्गन उसके इस बदलाव को हजम नहीं कर पाए। वो रॉजर के पास गए और पूछा, अरे सर, वो आपकी महंगी पोर्श कहाँ गई? असल में वो कार मैंने EMI पर निकलवाई थी और ज़्यादा EMI होने की वजह से मैं पैसा टाइम पर नहीं चुका पाया, तो इस वजह से कंपनी वालों ने वो कार जब्त कर ली मेरी। जिस तरह से मॉर्गन को वो ये सब बता रहा था, उसको देखकर ये लग ही नहीं रहा था कि उसको ज़रा सा भी दुख है इस बात का। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दिन की अहम बातें उनसे कर रहा हो। मॉर्गन बुक में बोलते हैं कि रॉजर जैसी सोच रखने वाले पूरे लॉस एंजलिस में भरे पड़े हैं। लोग वहाँ अगर किसी ऐसे इंसान को देख लेते हैं जो किसी महंगे स्टफ के साथ होता है तो देखते ही वो इस बात पर बिलीव कर लेते हैं कि ये पक्का बहुत अमीर इंसान है। लेकिन उस आदमी का इनर बैकग्राउंड क्या है इसकी कोई जानकारी उनको नहीं होती। कोई नहीं जानता कि ये चीज़ इसने खुद के पैसों से खरीदी है या उधारी लेकर ली है। अब ये चीज़ आप गौर करेंगे तो इंडिया में भी बहुत होती है। हम जो भी देखते हैं वेल्थ को उसी से जज कर लेते हैं।
किसी की भी महंगी चीजें देखकर हमको ये यकीन हो जाता है कि भाई बहुत पैसा है इसके पास, जबकि मॉर्गन बोलते हैं कि असली सच्चाई तो ये है कि वेल्थ वो नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि वेल्थ तो वो है जो हम नहीं देख पाते। मतलब जो लोग सच में वेल्दी होते हैं वो दूसरे लोग के सामने ज्यादा दिखावा नहीं करते, क्योंकि उनको ये पता होता है कि दिखावा करने वाला इंसान खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। तो ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की एक शॉर्ट समरी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो इसको लाइक जरूर करना। बाकी अगर आपको ये जानना है कि आपकी लाइफ में सिर्फ थोड़ा सा बदलाव लाकर कैसे आप अपनी लाइफ की पूरी डायरेक्शन ही बदल सकते हो, तो आपके लिए ये वाली वीडियो है। तो मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।